जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज मैं आपके साथ जीवित पुत्रिका व्रत की दो पौराणिक महाकथा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली कथा जीत मूतवाहन की है और दूसरी कथा चिल्लो और सियारिन की। प्रत्येक साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने संतान के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही संतान की उम्र लंबी होती है। तो चलिए सुन लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की दो पौराणिक कथाएं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल काल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत होगा और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के रहते जीवित पुत्र मर जाएंगे। आपस में वे कुछ निर्णय नहीं कर सकी। तब वे गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची, उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे महाप्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत हो या फिर तप हो तो कृपा करके हमें बतलाइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर जब पांडव दुखी हुए, तब पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम ऋषि के आश्रम गई और उनसे प्रार्थना कहकर कही, हे विपेंद्र, कौन सा पुण्य उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठाक हमें बतलाइए। धौम्य बोले, सतयुग से सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीत मूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था। वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीत मूतवाहन का तो मानो हृदय ही विरन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा माँ। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम मत रो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग उसे सौंप दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेवैया है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीत मूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो वर दीजिए कि अब तक आपने जिन प्राणियों को खाया वे सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब आपसे यहाँ बालकों को ना खाएं और ऐसा कोई उपाय करे जहाँ जो उत्पन्न हो वो बहुत अधिक दिनों तक जीवित रहे। धूमे ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक को चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा 2 गुनी बढ़ गई। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान तुम्हें दूंगा। आज आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव को हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्र का कहलाई है।
सो स्थिति को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि को अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद अष्टमी दिन हो उसी दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी तिथि को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा। जीतमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस लौट। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्रदान होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हो गया और पूर्वाशिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ही ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी और उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से भरे किसी शमशान में पहुंची और वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गाय का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में उनका जन्म हुआ। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन बड़ी हुई और चिन्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी का विवाह काशी राज्य से और छोटी का विवाह मंत्री के साथ विधि पूर्वक हो गया। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी बड़ी रानी हुई और जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटियों को जन्म दिया और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उसी मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से अपने सभी बेटों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से कहकर उसके पुत्रों के सिर कटवाकर पिटारी में रखकर उसी के घर भिजवा दिया, किंतु वो 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति से पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बहुत बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत तुम्हें बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक इस व्रत को करो। प्रेम से बोलिए, जीतमूत वाहन महाराज की जय हो, चिल्लो सियारिन की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, अखंड सौभाग्यवती भवा।